नमस्कार, न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। फिर हम खबर लेके आए हैं सिविल डिफेंस वाले जो हमारे मित्र हैं, जो कई महीनों से बेरोजगार हैं। तकरीबन 26,000 से ज़्यादा ये लोग हैं, ये कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 20-25 साल से लेकर 50 साल से अधिक हो चुकी है और अक्टूबर से लेकर अब तक वो बेरोजगार हैं। देखिए, सबसे पहले उन सभी मित्रों से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी संख्या 26,000 है। किसी भी चैनल पे कोई खबर चलाने के लिए किसी के पास वक्त भी नहीं है। दोस्त, हम आपकी खबर दिखाते हैं तो आपसे ज़रूर उम्मीद करते हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए कि मैं जो खबर दे रहा हूँ वो किसी के पास खबर नहीं है, ना ही कोई व्यक्ति खबर आपको दे सकता है। मैं एश्योर इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि आप जैसे भोले भाले लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी इन प्रपंचियों के हाथ। इसलिए मैं जो भी खबर दे रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ खबर दे रहा हूँ। कल हमने आपको खबर दी थी, कई दिनों बाद हमने खबर दी थी, और खबर दी थी तो आप जानते हैं कि जो भी खबर दूंगा बिल्कुल पक्की खबर दूंगा। और जो खासकर दिल्ली सरकार, केजरीवाल एंड टीम की बात नहीं कर रहे, दिल्ली सरकार मतलब जो उधर विधायकों की बात है या फिर नेताओं की बात है, उसकी बात मैं ज़्यादा करूँगा, लेकिन उसके कुछ एस्पेक्ट को समझाऊँगा। लेकिन आपसे उम्मीद सिर्फ ये करूँगा कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आज मैंने देखा कि हमने रिक्वेस्ट आपसे की थी तो आपने तकरीबन 100 से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब किए। तो भाई, आप कि अब अगर आवाज़ मैं बनूँ, आपको पता होगा कि केजरीवाल के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ मैं खबर चलाता हूँ, और मैं आप जानते हैं कि मीडिया के बड़े बड़े घराने जो हैं उनके खिलाफ कोई खबर नहीं चला सकता। तो हाँ, अब सरकार से यानी ऑफिशियल से जो खबरें आती है वो खबर मैं देना चाहता हूँ, वही खबर दिखाने के लिए फिर मैं आ गया हूँ। क्योंकि आपको, आपके परिवारों को, आपको आपके बच्चों के साथ जब राजघाट के पास रोता बिलखता परेशान देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ किया जाए। एक छोटे रिपोर्टर होने के नाते बहुत कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हमारी सिर्फ ये ताकत है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम ज़रूर निकाल कर आपको दे सकते हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि विधानसभा की बैठक थी, है ना। आंदोलन चला, हंगामा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आपके और आपके परिवार के बारे में किसी ने कोई चर्चा की नहीं की। अरे, अपने परिवार के मुखिया को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो फिर आपकी बात कहाँ से करते हैं। लेकिन तब भी आपकी बातों को करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि 2.5 लाख परिवार तो हैं। अभी तक विधानसभा का सत्र खत्म नहीं हुआ। बार बार मैं आपको कहता हूँ, विधानसभा का सत्र खत्म नहीं हुआ है, ये लगातार बढ़ाई चले जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक सत्र होगा जिसमें मसले कुछ भी नहीं, लेकिन मसले पे मसले बना बना के वो कहानी बनाए चले जा रहे हैं। तो सिविल डिफेंस वाले जो हमारे मित्र हैं, जिनकी धड़कनें बढ़ी हुई है, जो हर दिन बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं, इसी उम्मीद में कि शायद आज सरकार कुछ करेगी, अधिकारी कुछ करेंगे, एलजी साहब भी कुछ कहेंगे। तो पिछले दिनों, क्योंकि अभी आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिस पे आपको काम करना है। जो हमारे मित्र हैं, आज एक मैंने उसमें कई लोगों को अपना नंबर भी दे रखा है। एक सिविल डिफेंस से लेडी ने फ़ोन किया, मुझे कहा कि मेरी नौकरी कब लगेगी, ये मेरी नौकरी कब वापस आएगी, क्या मेरी नौकरी मिल जाएगी क्या।
का सवाल ये था, मैंने कहा देखिए मैं आपके बारे में भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि आपने जितने संघर्ष किए हैं उस संघर्ष के साथ आगे बढ़िए, नौकरी तो मिलनी ही है। उनके शब्दों को सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन देखिए बीइंग जर्नलिस्ट 25 साल से मैं इस जर्नलिज्म में हूँ, मैं जानता हूँ कि गरीब लोगों की ज़रूरतें वोट देने वक्त जरूर होती है, इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जिस वक्त उनके ऊपर हाथ रखने की जरूरत होती है, सिर्फ उस वक्त भी पॉलिटिक्स कर दी जाती है। विधानसभा का सत्र खत्म हो गया, खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो सेनेटाई होने की बात हो रही है। आज भी विधानसभा की चर्चा दिल्ली सचिवालय में हो रही थी। बजट सत्र लंबा खिंचता चला जा रहा है। मुख्यमंत्री को क्योंकि गिरफ्तार नहीं होना था, इसलिए उनको ये लग रहा था कि इस वक्त ईडी हमें गिरफ्तार नहीं करेगी और ये सत्र ऐसे ही चलता रहे, लेकिन ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने गिरफ्तार कर ली, लेकिन अब जो आप लोगों का मसला वो ये है कि आप लोगों के मसले पे, यानी सिविल डिफेंस सर्विसेज एंड मार्शल्स, उसके बाद सीडीबी के अलग अलग जो कर्मचारी हैं, वो कर्मी हैं जो फॉर्मर एक्स कर्मी कहिए, क्योंकि अब तो कर्मचारी रहे नहीं, उन कर्मियों के बारे में जो एक सप्ताह पहले कोर्ट ने ऑर्डर किया था, कोर्ट ने ऑर्डर करते हुए सीधे सीधे सरकार को नहीं कहा। बात समझने की कोशिश करिए। लेबर कोड कह दिया। लेबर कोड के कहने से क्या, लेबर कोड तो फिर अपने हिसाब से उसको डिसाइड करेगा, है ना। लेबर कोड अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। और लेबर कमिश्नर से भी मेरी चर्चा हुई है, उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा और बताऊंगा आपको कि वहां से किस तरह से तकनीकी रूप से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दिल्ली सचिवालय से जुड़ी हुई और विधानसभा से जुड़ी हुई मसलों पे मैं यही बताना चाहता हूँ, आज ही बताना चाहता हूँ कि आज भी दिल्ली सचिवालय के सर्विसेज डिपार्टमेंट में और दूसरे कंसर्निंग डिपार्टमेंट में वो इसी बात पे नज़र लगा के अधिकारी बैठे हुए थे कि विधानसभा के सत्र आज ही खत्म हो रहा है या फिर इसको बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कैबिनेट का अप्रूवल उस आप लोगों के साथ आपकी जो बिल है उसको कैबिनेट के अप्रूवल नहीं मिली है। एक तरफ हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है, डायरेक्शन दिया और डायरेक्शन के साथ में कह दिया है कि लेबर कोर्ट इसको डिसाइड करे। सैलरी के बारे में ज़रूर कुछ कहा गया है कि इसको सैलरी मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, किस कंडीशन में मिलनी चाहिए, कितने दिनों की सैलरी मिलनी चाहिए, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उन तमाम सारे जजमेंट की कॉपी जो है वो सर्विसेज डिपार्टमेंट के पास, लॉ डिपार्टमेंट के पास, पहले तो मैं सर्विसेज की बात करूँ, लॉ डिपार्टमेंट के पास वो पूरी कॉपी आ चुकी है। उसमें लॉ डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी आप जानते हैं इलेक्शन का समय है, लगभग 80% ऑफिसर जो हैं वो इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिए गए हैं, लेकिन हाई कोर्ट में ऑलरेडी डायरेक्शन, हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, तो इसलिए अब उस पर चर्चा होनी शुरू हुई है। तो मैंने आपको एक दिन पहले यानी कल बताया था कि इस मसले को लेकर आज चर्चा होगी, आज बैठक होगी, आज मीटिंग हो रही है। तो सर्विसेज डिपार्टमेंट से जो मेरे पास जानकारी आज मिली, मैं गया था सचिवालय में, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, क्या मतलब लॉ विभाग के, कानून विभाग से जो मुझे जानकारी मिली, उस पर चर्चा वहाँ शुरू हुई है लॉ में, क्योंकि जो जजमेंट आया है उस जजमेंट का क्या एस्पेक्ट होता है, तो जो कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं उनसे चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा कि इसमें क्योंकि जो मार्शल्स की नौकरी गई है उस वक्त वो टेक्निकल रीजन रहा है, और टेक्निकलिटी को कंसर्न डिपार्टमेंट ने या मंत्री ने या सीएम ने ध्यान नहीं दिया, वो कमी रह गई जिसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई। देखिए नौकरी तो कईयों गई है और इनके बड़े बड़े चहेते जो कलाकार थे उनकी भी नौकरी चली गई है। लेकिन मुझे आपसे कंसर्न क्यों है आप जानते हैं, मैं भी गरीब हूँ भाई, आप भी गरीब हैं, इसलिए हमारी आपकी गरीबों की दोस्ती बहुत बनी रहती है। दोस्त आप में से ही हमारे भाई बंधु भी हैं।
तो लॉ डिपार्टमेंट ने ये कहा कि अब कॉपी आ जाने के बाद जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कानून के, उसकी स्टडी शुरू की। ठीक है, अब मामला क्योंकि लॉ के साथ लेबर भी है, लेबर के पास डायरेक्शन जा चुका है। अब लेबर में भी जो ऑफिसर्स हैं अभी इलेक्शन ड्यूटी में लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप तैयारी शुरू कीजिए। तो आज पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ विधानसभा में निगाह रही कि विधानसभा में क्या इस मसले को लेकर कोई चर्चा होती है, विधानसभा में कोई चर्चा के बाद या किसी इस मसले पे कोई कैबिनेट की बैठक। देखिए सीएम तो जेल में है तो कैबिनेट की बैठक हो नहीं सकती, तो वो भी एस्पेक्ट है, लेकिन वो भी जल्दी ही निपटने वाला है। उसके में कुछ न कुछ डायरेक्शंस होंगे, क्योंकि आज अली साहब ने कहा कि इस तरह से दिल्ली नहीं चलेगी, सीएम जेल में रह के दिल्ली को नहीं चला पाएंगे। तो आज ये जो उनका स्टेटमेंट था किसी कार्यक्रम के दौरान, वो बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि दिल्ली असहाय निसहाय बेचारी बनी हुई है, क्योंकि ईडी के कस्टडी में रह के वहाँ से कैबिनेट की बैठक नहीं ले सकते। पिछले दिनों एक लेटर जारी किया गया, उसमें आपने कंट्रोवर्सी देखी गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए कि आप बने रहिए, मेरे साथ बने रहिएगा, तभी तो मैं आप बताऊँगा आपको। तो बताना सिर्फ ये मैं चाह रहा हूँ कि अब क्या कहानी है कि लॉ और लेबर ये दोनों से चर्चा हो। सिर्फ फाइनेंस का भी एस्पेक्ट आप जान ही रहे कि फाइनेंस का भी मसला है, तो फाइनेंस से अभी चर्चा नहीं हुई है, फाइनेंस से चर्चा बाद में होगी। अभी लॉ और लेबर से चर्चा हुई है। लॉ और लेबर को कहा गया कि आप लोग अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि आज सर्विसेज में बैठक होनी थी, सर्विसेज में आज बैठक नहीं हो पाई। सिर्फ और सिर्फ इसकी बड़ी वजह ये रही कि कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स नहीं थे, और कुछ जो थे वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि हम पूरी तैयारी के साथ बैठे, और क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है तो सबकी निगाह उधर भी थी, विधानसभा के सत्र में क्या हो रहा है। सर्विसेज डिपार्टमेंट से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि सर्विस में आज बैठक तो नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई, लेकिन सर्विसेज ने उनको कहा, सर्विसेज ने कंसर्न डिपार्टमेंट को कहा कि आप लोग अपनी फाइलों की तैयारी शुरू कीजिए। इसके अलग अलग एंगल्स जो हैं इस पर डिस्कशन करना शुरू कीजिए। तो ये मामला कोर्ट का है और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, अगर उस पर हम कोई जवाब नहीं देते हैं, यानी विभाग अगर जवाब न दे तो कंटेम्प्ट माना जाएगा। और आप जानते हैं कि ये नेता तो है नहीं, अधिकारी हैं, आईएएस हैं, तो कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जो हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि सर्विसेज से कि उन्होंने कंसर्निंग डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके इस फाइलों को तैयार कीजिए, और 1-2 दिनों के बीच में ही एक बैठक होगी कि इसमें नौकरी देना है या नई वैकेंसी निकालनी है या सैलरी देनी है, तो वो कैसे देने हैं, क्योंकि अब विधानसभा के पास ये पावर नहीं है, मुख्यमंत्री जेल में हैं। अगर इनको रिक्रूट करते हैं किस कंडीशन में करते हैं, आपने होम गार्ड में ऑलरेडी देख लिया कि होम गार्ड वाले वो जो वैकेंसी लाई गई है उसमें टर्म्स कंडीशन ऐसे बना दी गई जिसमें कि सिविल डिफेंस वाले जो हैं या मार्शल्स जो हैं वो 80% पहले से ही छट जाते हैं उस टर्म्स कंडीशन के हिसाब से। तो मित्रों, आज की खबर ये है कि कंसर्निंग विभागों को ये आदेश दिया जा चुका है कि अभी आप लोग अपनी तैयारी शुरू कीजिए, और कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं या जजमेंट्स जो हैं उसको फॉलो करिए। उसको फॉलो करते हुए अपनी नोटिंग तैयार कीजिए। आप जब अपनी नोटिंग तैयार करेंगे तो फिर सर्विसेज की बैठक होगी। तो सर्विसेज में जो आप जान ही रहेंगे, सर्विसेज का इसलिए कंसर्न होता है कि जब भी किसी मसले को लेकर रेगुलाइज करने की बात होती है, जब भी किसी मसले पे डिसीजन लेने की बात होती है, जब भी किसी मसले को टर्मिनेट करने, नौकरी से निकालने, नौकरी देने या किसी भी तरह की नई योजनाओं पे अमल के लिए सर्विसेज के पास जाना ही पड़ता है। और देखिए, दुर्भाग्य ये है कि वही आप में से ही बहुत सारे कर्मचारी जो हैं सचिवालय की रीढ़ की हड्डी बने हुए थे। डीएम ऑफिस पूरी तरह से आप लोग चलाया करते थे, यानी सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो चलाया करते थे। बसों की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं, बस मार्शल की कमी की वजह से आज क्या हालत है। सीटीबी पे डिपेंड थी दिल्ली सरकार,
हॉस्पिटल्स जाइए, सिविल सप्लाई में जाइए, विधायक के घर पे जाइए, मंत्री के घर पे जाइए, इवन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी आप ही लोग लगे थे, सिविल डिफेंस वाले लगे हुए थे। देखिए, बड़ी चालाकी से मुख्यमंत्री ने इसको नौकरी देने का काम किया था, लेकिन जो टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना था, जैसा कि बहुत सारी योजना में उन्होंने नहीं की है, खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा, तो वैसे ही कमी आ रही थी। नतीजा उनके जितने लोगों को उन्होंने नियुक्ति की थी, तमाम सारे लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर यही है कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद लेबर कोर्ट मसला जा चुका है, लेबर भी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, लॉ भी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है, फाइनेंस का बाद का मसला आता है, सर्विसेज ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और इसके तमाम सारे एंगल्स जो हैं उसको जोड़ने की कवायद है। उसके बाद क्योंकि ये मामला होम मिनिस्ट्री का भी आता है, हम जानते ही हैं, तो होम मिनिस्ट्री से भी कंसर्न की जाएगी कि किसके कौन कौन से एंगल किस एस्पेक्ट पे नौकरी देने लेने या फिर कोर्ट के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है मित्र, अभी आप धैर्य रखिए, भागिए मत, जाइए मत कहीं। हमारी बहनें जो परेशान हैं, परेशानी बिल्कुल हम जानते हैं आपको, कोई राजनेता तो है नहीं, अधिकारी तो है नहीं, लेकिन जो खबरें हैं उस खबर को आप ज़रूर सुनिए, हमारे साथ बने रहिए। लेकिन फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके पास 1.5 लाख नहीं बल्कि 2.5 लाख परिवार के सदस्य हैं, और मेरे अलावा कोई खबर देने के लिए आने वाला नहीं है। कई बार हमारे मित्रों ने कहा कि आप और भी खबर दे सकते हैं, आप सिविल डिफेंस वालों को खबरें क्यों देते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि इन गरीबों की बात सुनने वाला कोई नहीं है। किसान आंदोलन हो जाता है तो लोग जाके धरना प्रदर्शन देना शुरू करते हैं, वहाँ देखिएगा मीडिया वाले वहाँ जाते हैं, पहला मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो चले जा रहे हैं, कोई मंत्री आना चाहिए। लेकिन हमारे लिए ये हमारे अपने हैं, दर्द में हैं, परेशानी में है, इनकी बात हम ही सुनेंगे और फिर हम आपको अपडेट करेंगे। इसलिए देखिए, पूरे वीडियो ज़रूर देखिए, फिर कमेंट भी कीजिए और फिर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इतने लोग आपके घर में, इतने मोबाइल्स हैं, सब्सक्राइब करने में क्यों डरते हैं। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो फिर मैं खबर क्यों दूँगा, है ना। नमस्कार।